प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में मैं अलंकार को आगे बढ़ाकर मानवीकरण और पुनरुक्ति प्रकाश इन पर प्रकाश डालूंगा। मानवीकरण अलंकार वहाँ होता है जहाँ प्रकृति में ऐसे क्रियाकलाप दिखाए जाएं जो मानव यानी मनुष्य करता है, वह मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है, सरल शब्दों में बात करें तो हंसना, रोना, सोना, जागना, उदास होना, ये सब मानवीय क्रियाकलाप होते हैं। यही क्रियाकलाप प्रकृति की किसी भी चीज में दर्शाए जाएं या बताए जाएंगे तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होगा। जैसे खिलती हुई कलियों से पुष्प बनने की बात को अगर मैं साहित्यिक भाषा में ऐसे लिखता हूँ, जैसे कलियां मुस्काई पुष्प हंसने लगे, तो यहाँ इस पंक्ति में मानवीकरण अलंकार माना जाएगा। चूंकि कलियां कभी मुस्कुराती नहीं है और न ही कभी पुष्प हंसते हैं, ये क्रियाकलाप मानव किया करते हैं। अतः मानव द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों को प्रकृति में डालकर दिखाया जाएगा तो वहाँ मानवीकरण अलंकार माना जाएगा। अन्य उदाहरण देखिए, पूरी प्रकृति ही उदास बैठी थी। उदास मानव होता है, यहाँ प्रकृति को उदास दिखा दिया तो ये मानवीकरण अलंकार है। बल खाती इठलाती बेलें पेड़ों से लिपट टहनियों से मिलने जाती, यहाँ भी मानवीकरण है। पत्तियों रूपी आंखों से पेड़ भी आंसू बहाने लगे, तो यहाँ पत्तियों रूपी आंखों से, तो ये रूपक अलंकार है इतने से शब्दों में, लेकिन पूरी पंक्ति में जो है वो मानवीकरण अलंकार प्रभावी रहा है। ठीक है, कई बार ऑप्शन में दो आ जाते हैं ना, मानवीकरण और रूपक, तो वो वाला ऑप्शन सही माना जाएगा। ठीक है, और वैसे प्रधानता देंगे मानवीकरण की। ठीक है वसुंधरा बिखेर देती मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर। इस पंक्ति में वसुंधरा यानी पृथ्वी द्वारा मोती यानी ओसकण बिखेरने और सूर्य द्वारा उसे सवेरे एकत्र कर लेने यानी बटोर लेने में मानवीय क्रियाओं का आरोप है, अतः मानवीकरण अलंकार है। मोती सी सुंदर दिखती है, तो यहाँ सी उपमा अलंकार है। लोने लोने से घने चने क्या बने बने इठलाते हैं, होले होले होली गा गा कर ताल बजाते हैं। यहाँ चने पर होली गाने, सज धज कर इतराने और ताल बजाने में मानवीय क्रियाओं का आरोप है, अतः मानवीकरण अलंकार है। और देखें, प्रकृति को मनुष्य की तरह व्यवहार करते दिखाया जाए तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। मेघ आए बन ठन के। ठीक है, सीधे शब्दों में बात करें तो निर्जीव जो चीज है उनमें सजीवता दिखा देना, वो एक तरह से मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है, और देखें, है मसे भीगती गेहूं की तरुणाई फूटी आती है, तो यहाँ जवानी आने की बात कही गई है गेहूं में, तो जवानी आदमी आया करती है मानव में, तो इन पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार है। यौवन माती मटर बेली अलियों से आंख लड़ाती है। मटर बेली का सखियों से आंख लड़ाने में मानवीकरण क्रियाओं का आरोप है, अतः ये मानवीकरण अलंकार है। यहाँ आंख लड़ाना एक तरह से मुहावरा भी है, तो भाषा मुहावरेदार भी है। ठीक है, ये भी साथ में देख लें। मानवीकरण अलंकार की परिभाषा को नए शब्दों में पुनः देखिए, जहां जड़ पदार्थों में व प्रकृति के अंगों जैसे नदी, पर्वत, पेड़, लताएं, पुष्प, झरने, हवा, पक्षी आदि में मानवीय क्रियाओं का आरोप किया जाता है तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे हर्षाया ताल, लाया पानी प्रात भर के, तो इन पंक्तियों में मानवीकरण है। और देखें, फूल हंसे कलियां मुस्काई, उषा सुनहरे तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, तेरे ऊपर कुछ लिख रहा हूं, तो यहां देखें मानवीकरण भी है, लक्ष्मी सी उदित हुई उपमा भी है। ठीक है, और श्लेष सौंदर्य भी है। तो कई बार एक पंक्ति में दो दो तीन तीन अलंकार हो सकते हैं। मैंने पीछे के वीडियो में भी आपको उदाहरण से समझाया है, पीछे के वीडियो के लिंक नीचे दिए गए हैं। कलियां दरवाजे खोल खोल कर जब झुरमुट में मुस्काती है। अब यहाँ ध्यान दें, कंपटीशन में क्या होता है, थोड़ी सी गंभीरता रखनी होती है आपको। ये यहाँ है ना खोल खोल, तो कई बार वो इसको देख करके पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार दे सकता है। ठीक है, ऑप्शन में, चार ऑप्शन में, लेकिन पुनरुक्ति प्रकाश इतना प्रभावी है नहीं यहाँ,
यहाँ खोल खोल को प्रधानता से या सौंदर्यकरण इसी में डालने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि पूरी पंक्ति में मानवीकरण है, तो प्रधानता मानवीकरण को देंगे। हाँ, मानवीकरण के साथ अगर जोड़े में पुनरुक्ति प्रकाश विद्या हो तो उसको कर देंगे। इस तरह की बातें कंपटीशन में थोड़ी ध्यान रखनी है। लगी वनस्पतियां अलसाई, मुंह धोया शीतल जल से, ये भी मानवीकरण है। सागर के उर पर नाच नाच करती है लहरें मधुर गान, तो सागर के उर पर, उर होता है हृदय, सागर के सीने पर जो लहरें वो नाचती है, तो नाचने का काम क्या होता है? मनुष्य का होता है, मानव का। तो यहाँ मानवीकरण को प्रधानता देंगे। अब नाच नाच देकर पुनरुक्ति को प्रधानता नहीं देंगे, ठीक है। हाँ, मानवीकरण के साथ ऑप्शन में ये दोनों एक साथ मिले हुए हों तो उसको कर देंगे। मेघ में आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। छायावादी कवियों ने मानवीकरण अलंकार को बहुत अधिक महत्व दिया है। बीती विभावरी जागरी, श्रद्धानत तरुओं की अंजलि से झरे पात, पात मतलब पत्ते, कोम्पल के मुंदे नयन, नयन मूंदना मतलब आंख बंद करना, थर 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 पुलक गात, गात होता है शरीर, तो यहाँ वृक्ष और शाखाओं पर मानवीकरण हुआ है, ठीक है। खड़ खड़ कर ताल बजाती, करताल मतलब ताली, बजाती विशुद्ध हवा आरती उतारती, तो यहाँ मानवीकरण को प्रधानता देंगे। खड़ खड़ मतलब पुनरुक्ति को नहीं देंगे। पूरी पंक्ति में देखते हैं। तिनके के हरे हरे तर दिखता असर अंगड़ाई का, तो हरा हरा प्रधानता नहीं देंगे। जो मेन सौंदर्य लाया गया है वो लाया गया मानवीकरण के माध्यम से। ये बात नोट करें आप, ठीक है ना, कि मेन सौंदर्य पंक्ति में किस, देखो अलंकार क्या होता है? किसी पंक्ति को उत्कृष्ट शैली में कहना, अलग अंदाज में कहना, विशेष ढंग से कहना, सौंदर्य लाकर उन शब्दों को जोड़ना। तो सौंदर्य हरे हरे में नहीं लाया गया, पूरी पंक्ति में जो मानवीकरण किया गया उस सौंदर्य को दिखाया गया। ये बात दोबारा से नोट कर लें आप, ठीक है। तिनके पर शरीर का आरोपण किया गया, ठीक है। आगे और देखें। लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली, तो इस पंक्ति में भी मानवीकरण है। यह हरा ठिगना चना बांधे मुरैना शीश पर, और देखें। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, तो यहाँ बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर मानवीकरण है, ठीक है। बीच में अलसी अठीली, देह की पतली कमर की है लचीली, और देखें। सिमटा पंख सांझ की लाली जा बैठी अब तरु शिखरों पर, तो संध्या की लालिमा पर सिमटकर पेड़ पर बैठने का आरोप है, तो मानवीकरण है, ठीक है। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, तो कंधों पर, हिमालय का कोई कंधा नहीं होता, कंधा मनुष्य का होता है। तो ऐसे ध्यान से देख लिया करें कि निर्जीव जो पदार्थ होते हैं वो कोई भी हो, नदी पहाड़ नाले, उनमें अगर मानव वाले क्रियाकलाप दिखाए जाते हैं तो मानवीकरण अलंकार होता है। अपने एक टांग पर खड़ा यह शहर, बनारस से कविता है, उसमें से ये पंक्ति आई है। अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर, और देखें। हेम कुंभ ले उषा सवेरे भरती लुढ़काती सुख मेरे, मंदिर ऊँघते रहते जब जग कर रजनी भर तारा, गुलाब खिलकर बोला मैं आग का गोला, तो गुलाब कभी बोलता नहीं है, तो मानवीकरण अलंकार, ठीक है। नहीं प्रीत की कविता हूँ, मानवीकरण की एक छोटी सी कविता और देखिए। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, खग कुल कुल सा बोल रहा किसले का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई मधु मुकुल नवल रस गागरी, अधरों में राग अमंद पिए अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली आंखों में भरे विहागरी। किसले कोम्पल को बोलते हैं, ठीक है। उषा का सौंदर्य है इसमें, प्रसाद जी का ये गीत है। एक दो शब्दार्थ देख लें। मधु मुकुल मतलब पराग युक्त पुष्प, नवल रस यानी नया पराग, अधर होठ को बोलते हैं, अमंद पर्याप्त मात्रा में, और अलक बाल को बोलते हैं विहाग होता है रात्रि के अंतिम पहर में गाया जाने वाला गीत। और पंक्तियां देखें।
अनुराग भरे तारों ने आंखें खोली और सरसों की ना पूछो हो गई सबसे सयानी। मैं तो मात्र मृतिका हूँ कुंभ और कलश बनकर जल लाती, तुम्हारी अंतरंग प्रिया हो जाती हूँ। और देखें पंक्तियां, आगे आगे नाचती बयार चली, बयार मतलब हवा, धूल भागी घाघरा उठाए, धूल आने की क्रिया को यहाँ शब्दबद्ध किया है तो मानवीकरण है। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, ये पुरानी फिल्म का गीत है। तो फूलों का तारों का सबका कहना है, ये सभी फूल तारे कभी कहते नहीं है, तो इन पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार है। वो गीत सुना होगा शायद आपने, फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। नदियां बहती है मुझसे कहती है, सागर से मुझको मिलना नहीं, सागर से मिलकर मैं खारा हो जाऊंगी। तो ये नदियां ऐसा कभी नहीं कहती, लेकिन मानवीय क्रियाकलापों का आरोप होने के कारण यहाँ मानवीकरण है। इस पंक्ति में मधुर मधुर मेरे दीपक जल, तो यहाँ है ना मधुर मधुर मेरे दीपक जल, इसमें पुनरुक्ति है। अब कुछ पंक्तियां पुनरुक्ति की दूंगा, उसमें तो मानवीकरण हावी था, मानवीकरण को प्रधानता देनी थी, हाँ बीच में पुनरुक्ति आया जरूर था, लेकिन यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार बता दिया। एक उक्ति दोबारा आती है, मतलब एक शब्द की आवृत्ति होती है शब्द की, और अर्थ वही रहता है। शब्द की आवृत्ति तो यमक में भी होती है, लेकिन यमक में अर्थ अलग अलग हो जाता है, पुनरुक्ति में अर्थ वही रहता है सेम। कनक कनक ते 100 गुना मादुकता दिखाए, अब यहाँ भी कनक कनक है, यहाँ मधुर मधुर आवृत्ति तो हुई है, पर ये जो मधुर मधुर मेरे दीपक जल, वो कह रहे हे दीपक मधुर मधुर जल कर जलो, तो दो बार आया, दोनों बार अर्थ सेम है, तो पुनरुक्ति हो गया। और कनक कनक एक धतूरा और एक सोना, इसलिए अलग अलग अर्थ होने के कारण यहाँ यमक को प्रधानता देंगे। और देखो सजना है मुझको सजना के लिए, तो दो बार सजना सजना है, लेकिन पुनरुक्ति नहीं कहेंगे यहाँ, क्योंकि दोनों बार अर्थ अलग अलग है। सजना है यानी संवरना है, मुझको सजना के लिए यानी प्रीतम के लिए, तो यमक अलंकार है। थी ठोर ठोर विहार करती सुंदर सुर नारियां, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश मानेंगे, ठोर ठोर जगह जगह, ठीक है। रंग रंग के फूल खिले, पुनरुक्ति प्रकाश ही मानेंगे। लाख लाख कोटि कोटि हाथों की गरिमा, इसमें भी पुनरुक्ति है। और देखें अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बार बार सुन सुनकर, तो पुनरुक्ति है। पुनि पुनि मोही दिखाऊ कुठारा, कि तुम बार बार मुझे कुठार वो हथियार है वो दिखा रहे हो, तो ये तुलसीदास की पंक्ति है, तो पुनि पुनि बार बार, ठीक है, तो ये पुनरुक्ति प्रकाश है। ललित ललित काले गुंगराले, ये भी पुनरुक्ति प्रकाश है। खड़ खड़ करता करताल बजाता, यहाँ मानवीकरण भी मान लेंगे, और खड़ खड़ में पुनरुक्ति प्रकाश है। धीरे धीरे पवन संचरी, तो धीरे धीरे समान अर्थों में आवर्ती हुई है, तो पुनरुक्ति प्रकाश है। हा इन्हें रोकन को टोक ने लगाओ तुम, एक या नई बात बताता हूँ, जैसे ये पुनरावृत्ति सी हो रही है ना, लेकिन कई बार क्या है कि पुनरावृत्ति, ये विषयबोधक चिन्ह दिख रहा है आपको, कई बार पुनरावृत्ति ना विशेष भाव दिखाने के लिए, घृणा आश्चर्य आदि दिखाने के लिए बार बार आवर्ती होती है, तो उसको विप्सा बोलते हैं, ये विप्सा अलंकार, ठीक है ना। थोड़ा फर्क है पुनरुक्ति में और विप्सा में, पुनरुक्ति में तो सेम अर्थ में आ जाता है, विप्सा में हर्ष विषाद घृणा इस तरह के भाव दिखाते हुए फिर पुनरावृत्ति की जाती है, तो विप्सा अलंकार है यहाँ, इसको नोट करें दिमाग में, ठीक है। आगे देखें, शिव 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 कहते हो यह क्या, तो यहाँ बार बार अलग भाव में दिखा करके विप्सा अलंकार दिखाया गया है। राम राम यह बात भूलकर, तो ये विप्सा का ही है। एक और पंक्ति आपने सुनी होगी, हाय हाय सब सभा चिल्लाई, तो ये विशेष भाव के कारण आते हैं, तो विप्सा अलंकार है। राम राम यह कैसी दुनिया, ये भी विप्सा है। उठा लो ये दुनिया जला दो ये दुनिया, तो ये भी विशेष भाव से आता है ना पुनरावृत्ति वाली, तो विप्सा अलंकार है। तुम्हारी है तुम ही संभालो ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या होगा, तो यहाँ ध्यान दें, ये है सारे शब्द अलंकारी, भले ही यमक है, भले ही पुनरुक्ति है, भले ही विप्सा है, ठीक है। जय हिंद विजय हिंदी।